भदरवा में हुई पहली बर्फबारी, मौसम हुआ खुशगवार। शनिवार सुबह हुई बर्फबारी ने पूरे भदरवा घाटी को सफेद चादर में ढक दिया। ऐसे में टूरिज्म से जुड़े कारोबारियों में भी खुशी की लहर है, क्योंकि 370 हटने के बाद से और फिर कोविड-19 की मार से यहाँ का कारोबार चौपट हो चुका था। लेकिन अब होटलियर्स और टूरिज्म से जुड़े कारोबारियों को उम्मीद है कि बर्फबारी के बाद रौनक वापस आ जाएगी। ये बहुत ही एक अच्छा, एक तरह से कहा जाए कि बहुत एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनके लिए भी, और दूसरा जो टूरिज़्म है उस सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो आज की बर्फ़, इससे जो हार्टिकल्चर से जुड़े लोग हैं काफ़ी खुश हैं, क्योंकि प्री मैच्योर फ्लोरिंग नहीं होती। अगर इस महीने में दिसंबर या जनवरी के महीने में बर्फ़ नहीं पड़े तो प्री मैच्योर फ्लोरिंग होती है, उसके बाद जो फल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उसके बाद टेम्परेचर कम होता है तो वो जो कोंपलें होती हैं वो जल जाती हैं। दूसरा जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि पिछले 2 साल से पहला तो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A की वजह से जो स्लम्प आया था लास्ट ईयर, कोई भी टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आया, और उसके बाद जो इस साल जो कोविड के चलते जो है टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी और टूरिज्म सेक्टर को भी। तो अब उम्मीद ये है कि जो आज की बर्फबारी, टाइमली स्नोफॉल हुआ है, इससे ये दोनों सेक्टर रिवाइव होंगे, क्योंकि टूरिस्ट जो आज ही हमने देखा कि लोकल बिला से कुछ लोकल टूरिस्ट हैं या कुछ बॉलीवुड से कुछ वेब सीरीज़ बनाने वाले हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पे आना शुरू हुए हैं। तो बर्फबारी, क्योंकि यहाँ का यूएसपी ही यहाँ का लैंडस्केप, यहाँ के फॉरेस्ट और यहाँ की स्नो है। अगर स्नो टाइमली होता है तो ये एक बहुत अच्छा शगुन है इस मौसम में, स्पेशली क्योंकि ग्लेशियर्स में ये काफ़ी देर तक स्नो जो अकोमुलेट होती है वो जल्दी मेल्ट नहीं होती, क्योंकि आज का स्नो, आज के दिन बहुत छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, ये बिल्कुल हार्ड हो जाती है। उस वजह से ये स्नो जो है एकोमुलेट रहती है ग्लेशियर्स में, पहाड़ों में, नालों में। तो उसका मतलब कि जब जुलाई और अगस्त तक, इवन सितंबर तक ये बर्फ़ जो है बर्फ़ों से पिघल कर, पहाड़ों से पिघल कर नालों में आती है, और उससे जो इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, और पोर्टेबल वाटर जो यहाँ पे उसका सोर्स भी यही है, उसके लिए बड़ी आसानी होगी। उसका मतलब ये बर्फ़ एक तरह से अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, तोहफ़ा है। ये जो सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में बर्फबारी हुई है, इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा फार्मर्स को, जैसे क्योंकि ये बर्फ़ जो है ये पहाड़ों में जो पड़ी है और सिटी में जो पड़ी, ये काफ़ी देर तक जो है वो यहीं रहती है, इतनी जल्दी पिघलती नहीं है। तो इससे आने वाले टाइम में काफ़ी फ़ायदा जो है फार्मर्स को मिलेगा। फलों के उद्योग से जुड़े किसानों को भी राहत की सांस मिली है, क्योंकि बर्फबारी ना होने से उन्हें डर था कि कहीं उनके फलों का कारोबार ठप ही ना हो जाए। मैं गुंदो बलेसा से बोल रहा हूँ। आज जो बर्फबारी हुई है, इसके बर्फबारी के काफ़ी जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद है ये, क्योंकि फूल जो हैं वो टाइम के आएंगे, फसल जो है वो अच्छी बनेगी, फल जो है वो अच्छे बनेंगे। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है हमें वो बिजली की है, क्योंकि रात से बिजली नहीं है, और पानी की यहाँ पर बड़ी किल्लत है, क्योंकि पानी बड़ा दूर से लाना पड़ता है। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा जो इसका भी हमें जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी की वजह से भदरवा में तापमान 4 से 5 डिग्री और भी कम हो गया है। दिसंबर के दूसरे ही सप्ताह में हुई बर्फबारी को पर्यटन और कृषि से जुड़े हुए लोग एक अच्छा शगुन मान रहे हैं। इस साल कोविड के चलते दोनों ही क्षेत्रों में हुए नुकसान के बाद बर्फ की सफेद चादर नए साल के लिए नई उम्मीदें लेकर आई है। यंग बाइट्स के लिए भदरवा से मैं कामरान खान।